अब तुम ऐसे कार्य करोगे जिससे सबको तुम पर गर्व होगा मेरे बच्चे। बस अब तुम्हें चुप होकर देखना है कि जो होने वाला है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्रीति झा 1111 के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ही प्रकार की घटना यदि जीवन में बार बार घटित हो, कोई विशेष व्यक्ति, घटना या स्थान बार बार तुम्हारे दुख का कारण बन रहा है, ना चाहते हुए भी हर बार उसी स्थान पर पहुंच जाते हो जहां से निकलने के लिए अनेकों प्रयास किए थे, तो समझ लेना यह जीवन का वह अध्याय है जहां से तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख लेनी है। अब तुम्हें बहुत ऊंची उड़ान भरनी होगी मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, तुम्हें एक ऐसी सीख लेनी है जो तुम्हारे इस जीवन से जुड़ी हुई है, जिसके लिए तुमने जन्म लिया है। जिस भूल को तुम पूर्व जन्म से करते आ रहे हो, अर्पितु यह जानने की आवश्यकता है कि कौन सी सीख है जिसे मुझे स्वीकार करना है, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मेरे बच्चे, प्रत्येक जीवन का जन्म कुछ सीख ग्रहण करने और अपनी चेतना का विस्तार करने के लिए होता है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे तुम्हारा जीवन रुका हुआ है और एक ही परिस्थितियां बार बार उत्पन्न हो, तो परमात्मा तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं कि यहाँ उसी का ग्रहण करो। ऐसा करते ही तुम आगे बढ़ जाओगे मेरे बच्चे, इतने आगे जहां लोग तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ। आज तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा। किसी भी देश की सेवा करने वाले सैनिक कैसे बनते हैं? उन सैनिकों को किन परिस्थितियों से गुजारा जाता है? जब कोई व्यक्ति प्रण करता है उसे देश की सेवा करनी है, उसी वक्त उसका हृदय पवित्र हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे। किंतु उसकी इस भावना को मूर्त रूप देने के लिए उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में डाला जाता है। अनेकों प्रकार से परीक्षाएं ली जाती है। शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से पहले उसे तोड़ने का प्रयास किया जाता है, तत्पश्चात वह एक मजबूत, स्थिर और परिपक्व सैनिक के रूप में परिवर्तित होता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो देश पर जान निसार करने वाली सैनिक नहीं बनाई जा सकती। मेरे बच्चे, इसी प्रकार
परमात्मा अपने दिव्य कार्य का संचालन करने के लिए एक दिव्य सेना तैयार करते हैं। उस सेना के सैनिक परमात्मा द्वारा दी गई अनेकों चुनौतियों को पार करके मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, जिन्हें संसार की कोई भी विपत्ति तोड़ ना सके। यदि परमात्मा उनके समक्ष ऐसी चुनौतियां और समस्याएं ना उत्पन्न करे, तब एक साधारण व्यक्ति में और एक परमात्मा के सैनिक में क्या अंतर रह जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हें ईश्वर ने स्वयं चुना है। इस बात पर तुम्हें गर्व होना चाहिए और हर समय को मुस्कुराकर सहना चाहिए। समस्या में ही समाधान छुपा है, इस बात पर विश्वास करते हुए समाधान के विषय में सोचना चाहिए। जब कोई चुनौती आए तो विश्वास करना चाहिए यह हमें और अधिक मजबूत बनाने वाली है। स्वयं को बार बार सिमरन करना चाहिए, हम परमात्मा का दिव्य सैनिक है। यह हमारा प्रशिक्षण कराया जा रहा है। मेरे प्रिय, यह बात उन्हीं को समझ आएगी जो सच में परमात्मा के दिव्य सैनिक हैं, और तुम वही दिव्य सैनिक हो। तुम्हारे भीतर वह तेज है जो समस्त सृष्टि को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाएगी। तुम्हारे मन में जो भय है उसे आज इसी क्षण त्याग दो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह दिव्य द्वार खुल रहे हैं, जहां तुम 5 में आया में प्रवेश करोगे। तुम दिव्य सैनिक हो। तुम्हारे जीवन में भौतिक उपलब्धियां स्वयं आकर्षित होने लग जाएगी। छोटी छोटी परिस्थितियों से तुम्हें डर कैसा। स्वयं को भाग्यशाली समझो, क्योंकि तुम्हें बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया है। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम्हें निर्णय लेना है। जो सुझाव तुम्हें अंतरात्मा से मिल रहे हैं उनका पालन करना है। स्वयं को निर्बल, हारा हुआ, अकेला समझना अब छोड़ दो। तुम दिव्य सेना हो, एक महान योद्धा हो। मेरे प्रिय, इस समय भी तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियां का घेरा है। जल्द ही वह समय भी प्रारंभ होगा जहां तुम सबसे अधिक एक वीर योद्धा के भांति चमकोगे। तुम्हारे इस तेज को लोग देख पाएंगे। मेरे प्रिय, सदैव ज्ञात रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही भाग्यशाली है, किंतु तुम्हें स्वयं के बारे में अभी भी बहुत अधिक जानना है। तो बताओ, क्या तुम परमात्मा के दिव्य सेना में भांति होना चाहते हो? क्या तुम परमात्मा के कार्य में सहयोग करना चाहते हो?
यदि हाँ तो प्रतिशन ग्रहण करने और सीख लेने की ऊर्जा में रहो, क्योंकि तुम परमात्मा के दिव्य सेना हो मेरे बच्चे। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग।